दोस्तों, एक समय की बात है। ऊंचे पहाड़ों और विशाल जंगलों से घिरे अरंथिया राज्य में लीना नाम की एक युवती रहती थी। वह एक साधारण लोहार की बेटी थी, लेकिन उसके अंदर एक योद्धा का दिल जलता था। छोटी उम्र से ही लीना बहादुरी और वीरता की कहानियों से मोहित हो गई थी। अक्सर अपने गांव से गुजरने वाले यात्रियों द्वारा बताई गई कहानियों को सुनती थी। उसके पिता राघव एक कुशल कारीगर थे, जो राज्य के सैनिकों के लिए तलवारें और कवच बनाते थे, और लीना घंटों उन्हें काम करते हुए देखती थी। एक दिन का सपना देखती थी जब वह युद्ध में उन तलवारों में से एक को चला सकेगी। हालांकि अरंथिया में जीवन आसान नहीं था। राज्य को पड़ोसी देशों और जंगल में घूमने वाले भयंकर जीवों से लगातार खतरा था। लोग डर में रहते थे, हमेशा चिंतित रहते थे, हमेशा अगले हमले की उम्मीद करते थे। लीना का गांव भी अलग नहीं था। उन्होंने अपने हिस्से के छापे देखे थे, फसलें, पशुधन और कभी कभी जान भी गंवाई थी। लेकिन ग्रामीणों ने हमेशा पुनर्निर्माण करने और आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल की थी। लीना की मां मीरा की मृत्यु तब हो गई थी जब वह छोटी थी, और उसके पिता ने उसे अकेले ही पाला था। राघव एक दयालु व्यक्ति था, लेकिन वह व्यावहारिक भी था। वह दुनिया के खतरों को जानता था और लीना को उनसे जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करता था। उसने उसे लोहार का काम सिखाया। उम्मीद थी कि वह एक दिन उसकी कार्यशाला संभालेगी। लेकिन लीना के कुछ और ही सपने थे। वह लड़ना चाहती थी, अपने गांव और अपने राज्य को उन खतरों से बचाना चाहती थी जो उन पर मंडरा रहे थे। जब लीना 16 साल की हुई तो उसने गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। वह भोर से पहले उठती और लकड़ी की तलवार से अभ्यास करती। गांव में आने वाले सैनिकों की हरकतों की नकल करती। उसने अपने आसपास के माहौल को अपने प्रशिक्षण के मैदान के रूप में इस्तेमाल करते हुए खुद को लड़ना सिखाया। पेड़ उसके विरोधी बन गए, चट्टानें उसके लक्ष्य बन गए। हर झटका, हर वार उसके सपनों के योद्धा बनने के एक कदम करीब था। एक दिन नदी के पास अभ्यास करते समय लीना के पास एक बूढ़ा आदमी आया। वह एक यात्री था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके पास एक डंडा था जिससे वह खुद को संभालता था। उम्र के कारण उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं, लेकिन वह तेज और चौकस थी। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छी तरह से लड़ रहे हो जिसे कभी प्रशिक्षण नहीं मिला है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन मजबूत थी। लीना चौंक गई, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लिया। मैं वही करता हूं जो मैं कर सकता हूं। दुनिया खतरनाक है और मैं तैयार रहना चाहता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। उसके होठों पर मुस्कान थी। मैं तुम में एक आग देखता हूं युवा, एक आग जो तुम्हें जला सकती है या तुम्हें कुछ महान बना सकती है। लीना को आश्चर्य हुआ। तुम कौन हो? मैं एक घुमक्कड़ हूं, एक तरह का शिक्षक, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। मैंने दूर दूर तक यात्रा की है और मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। मैंने तुम्हारे जैसे कई युवा आत्माओं को भी देखा है जो दृढ़ संकल्प और उत्साह से भरे हुए हैं। कुछ ने अपना रास्ता पा लिया है जबकि अन्य ने अपना रास्ता खो दिया है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? लीना ने पूछा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसे देखा। मैं कर सकता हूं, लेकिन एक योद्धा का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ तलवार चलाने के हुनर से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए दिल की मजबूती, सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने डर और संदेहों से लड़ने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। मैं तैयार हूं, लीना ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। बहुत अच्छा, बूढ़े आदमी ने कहा। कल सुबह यहां मुझसे मिलो और हम शुरू करेंगे। अगले कई महीनों तक लीना ने बूढ़े आदमी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया। उसने उसे न सिर्फ लड़ना सिखाया बल्कि योद्धा की तरह सोचना भी सिखाया। उसने उसे उसकी सीमाओं से परे धकेला, उसे अपने डर और संदेहों का सामना करने के लिए मजबूर किया। ऐसे दिन भी आए जब लीना हार मान लेना चाहती थी, जब प्रशिक्षण का बोझ उसे सहना मुश्किल लगता था। लेकिन हर बार बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते थे। एक सच्चा योद्धा अपनी जीत से नहीं बल्कि हार के सामने अपनी दृढ़ता से पहचाना जाता है। एक दिन एक बहुत ही कठिन सत्र के बाद बूढ़े आदमी ने लीना से बात की जब वे नदी के किनारे आराम कर रहे थे। मुझे बताओ लीना, तुम लड़ना क्यों चाहती हो? लीना इस सवाल से हैरान रह गई। उसने कभी सतही स्तर से आगे इसके बारे में नहीं सोचा था। मैं अपने गांव,
अपने लोगों की रक्षा करना चाहता हूं। मैं उन लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। एक नेक कारण, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? जब आप अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना करेंगे तो आप क्या करेंगे? जब आप संख्या में कमतर होंगे, आप पर भारी पड़ेंगे। क्या आपकी रक्षा करने की इच्छा आपको आगे ले जाने के लिए पर्याप्त होगी? लीना चुप थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, एक योद्धा के पास सिर्फ रक्षा करने की इच्छा से ज्यादा कुछ होना चाहिए। उनके पास लड़ने का एक कारण होना चाहिए जो डर या कर्तव्य से परे हो। उन्हें लड़ना चाहिए क्योंकि वे वही हैं जो वे हैं, क्योंकि वे अन्याय के सामने खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। एक सच्चा योद्धा इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि उसे लड़ना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लीना ने उनके प्रशिक्षण सत्र के समाप्त होने के बाद भी उनके शब्दों के बारे में काफी सोचा। उसे एहसास हुआ कि जब वह अपने गांव की रक्षा करना चाहती थी तो उसके पीछे कुछ और भी था। यह ज्ञान था कि वह बदलाव ला सकती है, कि उसके पास उस अंधकार के खिलाफ खड़े होने की शक्ति है जो उसे परेशान कर रहा है। उसकी दुनिया को खतरे में डाल दिया। उसने लड़ाई लड़ी क्योंकि उसे बेहतर भविष्य में विश्वास था, जहां लोगों को डर में नहीं रहना पड़ेगा। इस एहसास ने उसके संकल्प को मजबूत किया और उसने खुद को नए जोश के साथ अपने प्रशिक्षण में झोंक दिया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, राज्य की सीमाओं पर बढ़ते खतरे की खबर फैलती गई। अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाले लुटेरों का एक गिरोह गांवों पर हमला कर रहा था और अपने पीछे तबाही मचा रहा था। अरंथिया के लोग डरे हुए थे और लीना का गांव भी इसका अपवाद नहीं था। वे जानते थे कि लुटेरों के उनके पास पहुंचने में बस कुछ ही समय बाकी था। लीना जानती थी कि यही वह क्षण था जिसके लिए वह तैयारी कर रही थी। वह अपने पिता के पास गई और उन्हें अपने प्रशिक्षण, लड़ने और अपने गांव की रक्षा करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। राघव पहले तो नाराज हुआ। लीना, तुम मेरी बेटी हो, सैनिक नहीं। यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है। लेकिन यह है पिताजी, लीना ने जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर थी। मैंने इसके लिए प्रशिक्षण लिया है और मैं तैयार हूं। अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा? राघव ने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा, वही आग जो कभी उसके दिल में जलती थी। वह जानता था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। एक गहरी सांस के साथ उसने उसे अपनी बनाई हुई तलवारों में से एक थमा दी। एक ब्लेड जो बेहतरीन स्टील से बनी थी, मजबूत और तीखी। यह लो लीना, उसने कहा। उसकी आवाज गर्व और डर दोनों से भरी हुई थी। यह तुम्हारे काम आए। लीना ने तलवार ली, अपने हाथ में उसका वजन महसूस किया। यह उसके पिता के प्यार, उसके प्रति उनके विश्वास का प्रतीक था। उसने खुद से कसम खाई कि वह उसे निराश नहीं करेगी। लुटेरों के आने से एक रात पहले लीना नदी पर गई, जहां उसने बूढ़े आदमी के साथ प्रशिक्षण लिया था। वह उसका इंतजार कर रहा था, जैसे कि उसे पता हो कि वह आएगी। तुम तैयार हो? उसने सरलता से कहा। लीना ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, एक सौम्य भाव जिसने उसके थके हुए चेहरे को नरम कर दिया। डर स्वाभाविक है, यह हमें जीवित रखता है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो कि तुम क्यों लड़ते हो। याद रखो कि तुम कौन हो। लीना ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसके ऊपर शांति छा गई है। सब कुछ के लिए धन्यवाद। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। तुम्हें प्रशिक्षित करना सम्मान की बात है लीना। अब जाओ और दुनिया को दिखाओ कि एक सच्चा योद्धा क्या कर सकता है। अगले दिन लुटेरे आए। वे भयंकर और निर्दयी थे। उनकी संख्या गांव वालों की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। गांव में अराजकता थी, लोग हर दिशा में भाग रहे थे। लेकिन लीना अपने पिता की तलवार हाथ में लिए अपनी जगह पर खड़ी रही। जो भी उसके रास्ते में आए उसका सामना करने के लिए तैयार थी। पहला लुटेरा जो उसके पास आया, उसने अपने रास्ते में खड़ी एक युवती को देखकर उपहास किया। मेरे रास्ते से हट जाओ लड़की, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लीना ने पीछे नहीं हटी। यह मेरा घर है और मैं इसकी रक्षा करूंगी। लुटेरा हंसा, लेकिन उसकी हंसी बीच में ही रुक गई, क्योंकि लीना इतनी तेजी और सटीकता से आगे बढ़ी कि वह चौंक गया। उसकी तलवार ने सही वार किया और लुटेरा उसके पैरों पर गिर पड़ा। बाकी लोग उसके कौशल से आश्चर्यचकित होकर हिचकिचाए, लेकिन लीना ने उन्हें संभलने का समय नहीं दिया।
वह तूफान की तरह आगे बढ़ी। उसकी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसकी हरकतें तरल और घातक थीं। हर वार महीनों के प्रशिक्षण का प्रमाण था बूढ़े आदमी ने उसे जो सबक सिखाए थे। उसने न केवल अपने शरीर से बल्कि अपने दिल से भी लड़ाई लड़ी, इस विश्वास के साथ कि वह कुछ अलग कर सकती है। लड़ाई भयंकर थी और लीना की बहादुरी से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घरों की रक्षा के लिए जो कुछ भी पाया, पिचफोर्क, कुल्हाड़ी, यहां तक कि पत्थर का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे ज्वार बदलने लगा, लेकिन लुटेरे बेरहम थे और उनके नेता, एक विशालकाय क्रूर आदमी, प्रतिरोध को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई में आगे बढ़े। उसने लीना पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसे पहचान लिया कि वह लड़ाई को उनके खिलाफ मोड़ रही है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, लड़की? उसने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी घुमाते हुए दहाड़ लगाई। लीना ने उसकी चुनौती का सामना किया। उनके बीच लड़ाई बहुत जोरदार थी। हर वार से जमीन में कंपन हो रहा था। लीना को उसकी सीमा तक ढकेला जा रहा था। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद आ गए। उसे याद आ गया कि उसने क्यों लड़ाई लड़ी थी। आखिरी बार ताकत के साथ लीना ने लुटेरे नेता के वार को चकमा दिया और अपनी तलवार को उसके सीने में गहराई तक घुसा दिया। वह लड़खड़ा गया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। फिर वह जमीन पर गिर गया। अपने नेता को गिरता देख बचे हुए लुटेरे लड़ने की इच्छा खो बैठे। वे अपने मृतकों और घायलों को पीछे छोड़कर भाग गए। गांव बच गया। जैसे ही धूल जमी, गांव वाले लीना के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें कृतज्ञता और विस्मय से भर गईं। उन्होंने उसे लड़ते हुए देखा था, उसका साहस देखा था, और वे जानते थे कि वे अपनी जान उसके लिए आरनी है। राघव अपनी बेटी के पास गया। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। तुमने कर दिखाया लीना, तुमने हमें बचा लिया। लीना थकी हुई लेकिन विजयी होकर अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराई। हमने कर दिखाया पिताजी, हम सब ने कर दिखाया। बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लीना जानती थी कि वह देख रहा है। उसे उस योद्धा पर गर्व है जो वह बन गई थी। इसके बाद के दिनों में गांव ने एक बार फिर से पुनर्निर्माण किया, लेकिन इस बार नई उम्मीद के साथ। वे जानते थे कि जब तक उनके बीच लीना जैसे योद्धा हैं, वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन ने उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी की। लीना ने प्रशिक्षण जारी रखा, लेकिन उसने एक नेता की भूमिका भी निभाई। दूसरों को लड़ना, खुद के लिए खड़ा होना सिखाया। वह जानती थी कि एक योद्धा का मार्ग केवल युद्ध के बारे में नहीं था, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करने, उन्हें अपनी ताकत खोजने में मदद करने के बारे में था। और इसलिए लीना का नाम अरंथिया में किंवदंती बन गया, न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि आशा की किरण के रूप में, हम सभी के भीतर निहित शक्ति का प्रतीक। क्योंकि लीना ने सीखा था कि जीवन हमेशा चुनौतियां पेश करेगा, लेकिन साहस, दृढ़ता और लड़ने के लिए एक कारण के साथ सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। अंत यह कहानी दर्शाती है कि जीवन की लड़ाइयों से लड़ना केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि डर और प्रतिकूलता के खिलाफ खड़े होने के लिए आंतरिक साहस खोजने के बारे में है। यह अपने आप से बड़ी किसी चीज पर विश्वास करने और उसके लिए लड़ने के बारे में है, भले ही बाधाएं असंभव लगें।